28 नवंबर 2025 रात के 2 बज रहे थे। सोनी नाम की महिला अपने प्रेमी कैलाश से मिलने के लिए उसके खेत में जा रही थी। दोनों वहां पर बनी हुई एक झोपड़ी पे मिलते थे। सोनी खेत पर पहुंचती है, फिर झोपड़ी के अंदर चली जाती है और दोनों झोपड़ी के अंदर बैठ करके एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। और इसी बीच में कुछ लोग झोपड़ी के बाहर से उस पर पेट्रोल छिड़क देते हैं। सोनी और कैलाश को समझ पाते हैं। इससे पहले वो लोग झोपड़ी पर आग लगा देते हैं और आग बहुत तेजी से फैलती है और कुछ ही समय में पूरी झोपड़ी में आग लग जाती है। सोनी और कैलाश चिल्लाते हुए झोपड़ी से बाहर आते हैं। उनके कपड़ों में आग लग चुकी थी और वो लोग हेल्प हेल्प करते हुए चिल्ला रहे थे। लगभग 100 मीटर तक दोनों चिल्लाते हुए जाते हैं और फिर बेहोश होकर के गिर जाते हैं। उनकी आवाज़ को सुन करके खेत के आसपास रहने वाले जो ग्रामीण लोग थे वो उस जलती हुई जगह पर पहुंचते हैं और फिर सोनी और कैलाश को पास के एक जिला स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा देते हैं। सोनी लगभग 45% तक जल गई थी, वहीं कैलाश 75% से ज़्यादा जल गया था और लगभग 2 दिनों का इलाज होने के बाद में कैलाश की हॉस्पिटल में ही मौत हो जाती है। तो कौन थे कैलाश और सोनी और किन लोगों ने इन दोनों को इतनी दर्दनाक मौत देने की कोशिश की थी और इनको जला करके मारने की पूरी प्लानिंग बनाई थी? जानेंगे सब कुछ आगे इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और रियल कहानियां मैं आप लोगों के लिए हर रोज लेकर के आता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। जयपुर के मोखमपुर गांव की रहने वाली सोनी की कुछ साल पहले शादी हुई थी। कुछ साल के बाद में उसके पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उसके अब 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक लड़का है और एक लड़की है। उसके घर के पास में ही एक कैलाश नाम का युवक रहता है, जिसकी शादी हो चुकी है। सोनी के पति की मौत होने के बाद में कैलाश और सोनी के बीच में अवैध संबंध स्थापित हो जाते हैं और इसके बारे में उनके परिवार वालों को भी मालूम था, लेकिन उनके रिलेशन को लेकर के कभी भी खुल करके बात नहीं सामने आई थी। और इसी बीच में उनके परिवार में एक ऐसी घटना घटती है जिसने इन दोनों परिवारों के बीच में, यानी कि कैलाश और सोनी के परिवारों के बीच में रंजिश के माहौल को पैदा कर दिया था। लगभग 1 साल पहले सोनी के जेठ के बेटे और कैलाश के भाई की बेटी ने भाग करके शादी कर ली थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन परिवार वाले उनके रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और इस वजह से दोनों घर से भाग गए थे और फिर उन लोगों ने शादी कर दी थी। और जैसे ही इन दोनों ने शादी की थी, उसी के बाद से ही कैलाश और सोनी के परिवार के बीच में आपसी रंजिश का माहौल शुरू हो जाता है और उनके बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। अब सोनी और कैलाश के बीच में जो ये अवैध संबंधों का रिलेशन था, इसके बारे में सभी को मालूम था, लेकिन ये लव मैरिज होने से पहले कोई इसका बहुत ज़्यादा विरोध नहीं कर रहा था, क्योंकि ये बातें खुल करके सभी के सामने नहीं आ रही थी। केवल दबी जुबान में लोग इसके बारे में बात करते थे और कभी भी दोनों को खुलेआम, यानी कि सोनी और कैलाश को खुलेआम कभी भी मिलते हुए नहीं देखा गया था। लेकिन जब सोनी और कैलाश के परिवार के बच्चों ने घर से भाग करके लव मैरिज कर ली थी, तो उसके बाद में सोनी और कैलाश का जो अवैध संबंधों का रिलेशन था, उसके ऊपर भी सोनी के परिवार वालों की अब नज़र पड़ने लगी थी और वो लगातार सोनी को समझाते थे कि तुम्हारे जो भी कैलाश के साथ में रिलेशन है उनको ख़त्म कर दो। हमारे परिवार के बच्चों ने पहले ही हमारी नाक कटवा के रख दी है और अब तुम भी ऐसा रिलेशन रखोगी, यानी कि तुम एक विधवा हो और तुम इस तरीके का रिलेशन किसी बाहरी व्यक्ति के साथ रखोगी तो हमारे परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन सोनी और कैलाश के बीच का जो रिलेशन था वो आगे चलता ही जा रहा था और परिवार वालों के मना करने के बावजूद भी सोनी को इस बात का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। सोनी अक्सर अपने प्रेमी कैलाश से उसके खेत में बनी हुई झोपड़ी में जाकर के मिलती थी, लेकिन उन दोनों का जो ये मिलना होता था वो देर रात में होता था और इस वजह से जब परिवार के सभी लोग सो जाते थे तभी सोनी अपने प्रेमी कैलाश से मिलने के लिए उसके खेत में जाती थी। और यही कारण था कि उसके परिवार वालों को इस बात की भनक ही नहीं लग पाती थी कि कब सोनी घर से निकल जाती थी और अपने प्रेमी से मिल करके वापस आ जाती थी। लेकिन कुछ समय से सोनी के ससुर गणेश और उसका जो जेठ था बिरदी चंद, ये उसके ऊपर नजर रख रहे थे और इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि सोनी कब अपने प्रेमी कैलाश से मिलने के लिए जाती है। और उनको इस बात का पता चलता है कि अक्सर सोनी देर रात जब सभी परिवार के लोग सो जाते हैं तो वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए उसके बने हुए खेत में जो झोपड़ी है वहां पर जाती है। और ऐसा ही एक दिन आता है 28 नवंबर का। सोनी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके परिवार के लोगों को इस बारे में पता चल गया है कि सोनी अक्सर देर रात में अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाती है और 28 नवंबर को भी उसने ये ऐसा ही कुछ किया था। रात 2 बजे के आसपास वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए उसके खेत में बनी हुई जो झोपड़ी थी वहां पर मिलने गई थी और जैसे ही वो अपने घर से निकलती है उसका ससुर गणेश और जेठ बिरदी चंद उसका पीछा कर रहे थे और सोनी इस बात से अनजान थी कि उसके पीछे पीछे उसके रिश्तेदार आ रहे हैं। वो खेत पर पहुंचती है और फिर वहां पर जो झोपड़ी बनी हुई थी उसके अंदर चली जाती है।
कैलाश और सोनी बैठ करके झोपड़ी के अंदर ही बात कर रहे थे और इसी बीच में उस झोपड़ी वाली जगह पर बिरदी चंद और गणेश पहुंच जाते हैं। ये लोग अपने साथ में पेट्रोल लेकर के आए थे और यहाँ खेत पर पहुंचने के लिए इन लोगों ने खेत के चारों जो फेंसिंग बनी थी उसको भी काट दिया था। ये लोग जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं इन लोगों को आहट हो जाती है कि अंदर सोनी और कैलाश हैं। ये तुरंत झोपड़ी पर बाहर से पेट्रोल छिड़क देते हैं। सोनी और कैलाश को समझ पाते इससे पहले ये लोग उस पर आग लगा देते हैं और आग इतनी तेजी से फैलती है जिसकी वजह से इसने कुछ समय में ही पूरी झोपड़ी को अपनी जद में ले लिया था और इसी वजह से सोनी और कैलाश के कपड़ों में भी आग लग जाती है। जैसे ही उनको आग लगने का एहसास होता है दोनों चिल्लाते हुए झोपड़ी से बाहर आते हैं और लगभग 100 मीटर तक दौड़ते हुए चले जाते हैं और इनकी आवाज़ को सुन करके जो खेत के आसपास के लोग रह रहे थे वो इकट्ठा हो जाते हैं। फिर बाद में इनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है जहां पर इलाज के दौरान कैलाश की मौत हो गई है। वहीं दूसरी ओर सोनी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है और डॉक्टर उसको लगातार बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को खेत के आसपास रहने वाले उन गांव वालों ने देख लिया था जो कैलाश और सोनी को बचाने के लिए वहां पर आए थे और इसके बाद जब पुलिस की टीम पहुंचती है हॉस्पिटल में तो गांव वालों ने गवाही दी थी कि सोनी के ही परिवार के बिरदी चंद और गणेश ने उस झोपड़ी में आग लगाई थी जिसकी वजह से दोनों बुरी तरीके से झुलस गए और अब कैलाश की मौत भी हो चुकी है। तो पुलिस ने गांव वालों की गवाही के आधार पर बिरदी चंद और गणेश को गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद इनको पुलिस स्टेशन में लाने के बाद में पूछताछ की। तो यहाँ पर गणेश और बिरदी चंद ने यही बताया कि हमारे परिवार के बच्चे पहले ही घर से भाग गए थे और इस वजह से हमारे और कैलाश के परिवार के बीच में रंजिश चल रही थी और जब से बच्चों ने लव मैरिज कर लिया है तो उसके बाद से हमारे परिवारों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और इसी बीच में मुझे यह पता चला कि हमारी जो बहू है सोनी उसका कैलाश के साथ में अवैध संबंध है और इसकी जब हमें जानकारी हुई तो हम लोगों ने अपनी बहू को बहुत ज़्यादा समझाया लेकिन वो बात मानने को राजी ही नहीं थी। वो दिन में तो अपने प्रेमी से नहीं मिलती थी लेकिन देर रात जब परिवार के लोग सो जाते थे तो अक्सर उससे मिलने के लिए खेत में बनी हुई झोपड़ी बजाती थी और इस वजह से हमारे परिवार वालों की और भी ज़्यादा बदनामी हो रही थी। और जब हमें इस बात का अंदाज़ा हो गया और 28 नवंबर की रात को वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए निकली थी तब हमने उसका पीछा किया और इसके बाद खेत की फेंसिंग को काट करके उस झोपड़ी वाले जगह पर पहुंच गए और जैसे ही हमें इस बात का कंफर्मेशन मिल गया कि सोनी वो कैलाश झोपड़ी के अंदर है तो हम लोग पहले से अपने साथ पेट्रोल लेकर के आए हुए थे और वहीं पर हमने झोपड़ी में आग लगा दी और जिसके बाद सोनी और कैलाश बुरी तरीके से आग लगने की वजह से झुलस गए थे। पुलिस की टीम ने सोनी के ससुर गणेश और उसके जो जेठ है बिरदी चंद इनको गिरफ्तार कर लिया है और इनके बयान के आधार पर अब इनको कोर्ट में पेश किया गया है और इनको जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आज के वीडियो में आपने देखा कि कैसे दो परिवारों के बीच 1 साल पहले हुई लव मैरिज ने 1 साल के बाद में सोनी और कैलाश की मौत की पूरी साजिश रच दी। सोनी और कैलाश एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे लेकिन सोनी विधवा थी और इस वजह से उनके रिलेशन को गाँव में एक्सेप्ट करने वाला कोई भी नहीं था और इसी वजह से दोनों अक्सर चोरी छुपे मिलते जुलते थे। लेकिन जब परिवार वालों को इस बात की पता चली तो यहाँ पर ससुर और जेठ ने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दे दिया। तो अब पुलिस की टीम ने सोनी और कैलाश के गुनहगारों को गिरफ्तार कर लिया है और इनको क्या सजा मिलनी चाहिए उसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में भी हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।